हमारे अब तक जितने पेपर हुए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और उनको 300 से ऊपर ऐसे जो अपराधी थे उनको जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आप देख रहे हैं लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है और हमने ये भी कहा कि युवाओं के लिए हम 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। 69,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। 1,88,000 लोगों के लिए कैलेंडर बना दिया और लगातार विज्ञप्ति निकलती जा रही है। ये काम हमारी सरकार ने वहां किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों ने जिन्होंने देश के अंदर सबसे ज्यादा राज किया, वो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, लेकिन जिस तरह के उन्होंने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जाति के आधार पर राजनीति की, उन लोगों को आईना देखना चाहिए। और आज भी मैंने देखा कि जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ये कहा है कि विधायक सियासीगंज श्री केपुर भाई रोकड़िया जी, जिला प्रभारी बीजेपी पंचमहल भाई भरत भाई डांगर साहब, शहर महामंत्री जसवंत सोलंकी जी, उप महापौर बड़ौदा चिराग भाई अरोड़ जी, अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी डॉक्टर शीतल मिस्त्री जी और मेरे सामने बैठे सभी राजस्थानी समाज के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बड़ौदा हूं। क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का बन रहा था तो शाम को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं, आपको कुछ समय हमें देना होगा। तो मैंने कहा हमारा समय तो आपके ही लिए है। और जब प्रवासी राजस्थानों की बात आती है तो वो पूरा समय उन्हीं के लिए होता है। फिर मेरी बात हमारे संगठन महामंत्री जी से हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आपको आना है तो आप कल आइए या वापस लौटते समय आइए। मैंने कहा लौटते समय तो जल्दी रहती है, इसलिए हम आते समय ही आएंगे। कल मैं वहां मेरे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को भी सॉर्ट किया। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा, जो मेरे भाई हैं उनसे सबसे मिलकर के मुझे अत्यंत खुशी होगी। मुझे तो इस बात की खुशी है, सही कहा कि राजस्थान वीर भूमि है, शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है और शक्ति और भक्ति का बहुत बड़ा जोड़ भी है। वो महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है। त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है। पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली मां अमृता देवी की भूमि है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो एक कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मेरे को उन मारवाड़ियों को देख करके पूरे देश में नहीं, मेरे को अन्य देशों में भी जाने का मौका मिला है। निश्चित रूप से मैं आपको
राजस्थान के 8 करोड़ उन मेरे प्रदेशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे बुजुर्ग वहां से देश के अन्य अन्य कोनों में किस तरह से आए, उस समय की क्या परिस्थिति थी, उन्होंने जो रास्ता चुना पूरे देश में व्यापार का, पूरे देश में काम का, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में भी छा गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी आप राजस्थान की और शक्ति की, भक्ति की धरती, संस्कार की धरती और विचार की धरती को लेकर के आप अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। और आज भी उस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं, आज भी उस मिट्टी के प्रति आपका गहरी आस्था है। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आप साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो आप निश्चित रूप से राजस्थान आते हैं। शादी करने के बाद आते हैं, चाहे देवी मां पर आते हैं, चाहे हमारे किसी इष्ट जो है उनके यहां आते हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी राजस्थान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों में एक ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के प्रति जितना आपका लगाव है, जितना समर्पित है। मैं सूरत आया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक उनके नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में काम हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी किस बात की है, जानते हैं कि नहीं जानते? राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है? लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो कमी थी, हमने हमारी 16 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करने का और योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हमारी ERCP हो, जो 17 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी, किसानों के लिए सिंचाई का काम करेगी, चाहे हमारे यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 3400 करोड़ रुपए दिए, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, चाहे हमारी माई योजना से हमारे पाली सिरोही के लिए पानी सोमकमला के माध्यम से जाए, चाहे नर्मदा के माध्यम से हमारे सांचौर और बाड़मेर, रानीवाड़ा हमारे जालौर और उसमें पानी आए। इसके अलावा जो उन्होंने जो काम किया है और जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, हमारी 3-4 प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए, वो है कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि वो योजना न सरकारी है, स्वयं हमारे जो प्रवासी राजस्थानी भाई उन्होंने कार्यक्रम किया। और अभी मैं 8 दिन पहले मुंबई गया, पाटिल साहब भी थे, वहां के हमारे प्रवासी भाइयों ने कार्यक्रम रखा। मेरे से कहा कि वो 100 करोड़ रुपए के उन्होंने काम करने के लिए कहा है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा और जब बात की तो वही उन्होंने वो 100 करोड़ का काम 200 करोड़ रुपए का कर दिया। और आज हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि में हमारे सभी प्रवासी भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है। हमारे 45,000 गांव हैं, उन 45,000 गांव में आवश्यकता अनुसार पानी बहकर के नहीं जाए, हमारा खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी